दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो छूट का मूल्य कितना है। देखो 20% का फ्रैक्शन में कितना होता है 1/5, यानी 5 उसका मूल्य था, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, बेचा उसने 4 में। दूसरा बोला दूसरा डिस्काउंट कितना 30% का फ्रैक्शन मान 3/10, यानी 10 मूल्य 3 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में 7 में बेचा। तो यहाँ से करेंगे 10 गुणा 5 हमारा 50 हो जाएगा और 7 गुणा 4 तो हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी 50 मूल्य 28 में बेचा। डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट उसने हमें कितना का दिया 22 का डिस्काउंट दिया। तो देखो मूल्य अंकित मूल्य कितना दे रखा 800, यानी 800 हमारा कितने का मान है 800 हमारा 50 का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छूट मूल्य। तो छूट मूल्य कितना गुणा 22 का मूल्य हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हम काटें, देखो 50 से काटेंगे कितनी बार, 50 से हमारा कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 16 गुणा 22, तो 16 गुणा 22, 16 दूनी 32 का 2, हाँ से लगे 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 35। तो 352 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के लिए कितने अंक होने चाहिए। देखो 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से क्या हो गया वो फेल हो गया, यानी अगर वो 15% अंक प्राप्त करता है तो कितने से फेल हो जाता, वो फेल हो जाता 30 अंकों से। तो उसे 30 अंक और होते तो क्या हो जाता पासिंग मार्क के बराबर पहुंच जाता। आगे उसने बोला कि 60% अंक, कितना 60% अंक, तो पासिंग मार्क से कितना अधिक लाता है 15 अंक अधिक लाता है। तो यहाँ अगर हम माइनस के 15 कर दें तब भी वो क्या पहुंच जाएगा पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम डिफरेंस देखते हैं, यानी 60 और 15 का अगर हम यहाँ से डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 45 का डिफरेंस आ जाएगा। 45 का डिफरेंस, ये 30 माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 15 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 45 हो जाएगा। तो 45% का मान कितना 45, तो हम कह सकते हैं कि 1% का मान हमारा कितना आ जाएगा 1% का मान हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ से बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। देखो कितने अंक होने चाहिए, यानी 15%, तो 15% का 1% का मान कितना 1 है, तो 15 गुणा 1, यानी 15 गुणा 1, प्लस में कितना प्लस में 30 है, तो हमारा क्या हो जाएगा पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 15 एकम 15 और 30, तो हमारा कितना चाहिए 45, हमारा 45 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज की समान दर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्षों में 10,800 रुपये और 8 वर्षों में 32,400 रुपये हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल लिखेंगे। तो प्रिंसिपल का तो हमें पता नहीं है प्रिंसिपल कितना, उसने बोला 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 10,800, यानी 4 वर्ष लगते हैं तो उसकी राशि कितनी होती है 10,800 हो जाती है। यही राशि 8 वर्ष में कितनी 32,400, यानी 8 वर्ष लगते हैं तो कितनी आती है 32,400, यानी 4 वर्ष में तो ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक देखो कितने साल लगे 8 साल लगे। तो देखो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 4 साल का डिफरेंस हो जाएगा, कितने का 4 साल का डिफरेंस। तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, इनका रेशो बना सकते हैं। देखो अगर हम काटें तो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम काटें इसको कितने से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 से काट कितनी बार 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, यहाँ से हमारा कितना 27 और 81 आ गया। तो यहाँ से देखो 27 से काटेंगे 27 एकम 27 और 27 से कितना होता है 81 होता है। तो यहाँ से रेशो कितना बन गया 1:3। अब हमें 1 को खत्म करना है, 3 हमें बनाना है, तो हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर हम देखो 3 को तो रखेंगे ऊपर और 1 को रखेंगे नीचे, तो गुणा करेंगे कितने से 3/1 से। ये कितने साल के लिए 4 साल के लिए। तो देखो 4 के लिए बोला, अगर हम यहाँ से गुणा कर दें इसमें 3/4 की, तो सॉरी 3/1 की, तो हमारा क्या निकल आएगा यहाँ से प्रिंसिपल निकल आएगा। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल गुणा कितने से 3/1 बराबर कितने 10,800 दे रखा। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 तिया 9
3 तिया 9, 3 छिंग 18। तो यहाँ से हमारा देखो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 3600। 3600 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2700 रुपये और 3 वर्षों में 3150 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो सेम सवाल है, यहाँ पर हमारा क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। उसने बोला कि कोई राशि 2 साल में कितनी हो जाती है 2700 हो जाती है, यानी 2 साल में यह राशि कितनी हो जाती है 2700 हो जाती है। कितने साल लगते हैं 2 साल लगते हैं। और वही राशि 3 साल में 3150 होती है, यही राशि 3 साल में कितनी आती है 3150 हो जाती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ब्याज कितने का मिला, यानी 1 साल डिफरेंस हमारा कितने का 1 साल का, तो 1 साल में ब्याज कितने का बना, यानी 3150 माइनस 2700। तो यहाँ हमारा ब्याज कितने का बन जाएगा, यहाँ से 450 का ब्याज बनेगा। कितने का 450 का ब्याज बनेगा। अब 450 का जो ब्याज बना 1 साल का बना, हमें कितने साल का चाहिए, हमें चाहिए 2 साल का। जो 1 साल में 450, 2 साल में कितना हो जाएगा 2 साल में हमारा 900 ब्याज हो जाएगा, यानी 4500 का दुगुना हो जाएगा। 450 का दुगुना कितना हो जाएगा 900। अगर मैं ब्याज में से अमाउंट में से अगर ब्याज को घटा तो मेरे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल मुझे निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2700 माइनस 900। 2700 माइनस 900 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1800 हो जाएगा। कितना 1800। ये 1800 हमारा क्या है प्रिंसिपल है। और हमें क्या चाहिए रेट चाहिए, तो रेट निकालने के लिए हमारा क्या होता है ब्याज हमारा कितना है 900 है, बटे प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 1800, गुणा टाइम कितना, टाइम 2 साल है, और गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे। देखो 900 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, 2 गुणा 2 4, 4 से कितनी बार 25 बार। तो रेट हमारा कितना आ जाएगा, रेट हमारा 25% हो जाएगा। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। दीपक अकेले काम को 64 घंटे में पूरा कर सकता है। दीपक और राहुल मिलकर उसी काम को 32 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राहुल और करण मिलकर उसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है। देखो दीपक अकेले अगर काम करता है तो कितने घंटे लगते हैं, दीपक अकेले काम करता है तो उसे लगते हैं 64 घंटे। कितने 64 घंटे। दीपक और राहुल, दीपक प्लस राहुल दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है उन्हें 32 घंटे लगते हैं। आगे उसमें बोला कि राहुल और करण, कौन राहुल प्लस करण दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 64 इनका एलसीएम हो जाएगा। 64 एकम 64, 32 दूनी 64 और 4 एकम 4, 16 चौका 64। यहाँ से हमारा आ गया। देखो अगर दीपक की क्षमता देखें, दीपक की क्षमता हमारी कितनी है 1 है, यानी दीपक की क्षमता हमारी 1 है तो दोनों की मिला कितनी है 2 है, तो या इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी राहुल की। अगर आर की यहाँ पर 1 क्षमता है तो यहाँ पर के की क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों की मिलाकर 16 है, तो 16 माइनस 1 तो यहाँ कितना बचेगा 15, यानी 15 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब उसने हमसे क्या पूछा कि करण अकेला उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, यानी टाइम टेकन करण का हमें क्या निकालना टाइम निकालना। टोटल वर्क हमारा कितना 64 है, करण की क्षमता कितनी है 15 है, यानी कितना टाइम लगेगा 64/15। देखो ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, यही दे रखा है 64/15 घंटे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1220 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है। देखो दोनों रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाती है जुड़ जाती है। यानी अगर मैं मानूं पहले की स्पीड ऐसी थी तो दूसरे की कितनी होगी, दूसरे की स्पीड ऐसी हो जाएगी बराबर। तो हमने क्या लिया डिस्टेंस हमारी कितनी है 1220 प्लस 810, तो 1220 प्लस 810 हमारा कितना हो जाएगा 2030 हो जाएगा। कितना 2030 बटे टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है उसे 29 सेकेंड, यानी 29 सेकेंड। अब देखो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में है तो हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा कितने से करेंगे 18/5 से हम गुणा करेंगे। देखो अगर हम 29 से काटें तो 29 से कितनी बार जाएगा, 29 से डायरेक्ट हमारा 963 यानी 70 बार हमारा डायरेक्ट चला जाएगा। यहाँ से हमारा चला गया। देखो एस प्लस एस तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 2s हो गया बराबर 70 गुणा 18/5 आ जाएगा। कितना 18/5।
अगर यहाँ से काटे कितने से, 2 से काटे तो 2 से कितनी बार, 2 ने 18, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 एकम 5 और 5 6 20, तो यहाँ 14 बार। अब स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 14 निम्मा 126, तो स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। तो करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो आकाश ने 15,000 रुपये में मोबाइल खरीदा, कितने में, 15,000 रुपये में। तो आकाश ने जो मोबाइल खरीदा वो कितने में खरीदा, 15,000 में खरीदा। उसने कितने के लाभ पर बेचा, उसने बेचा 20% के लाभ पर। तो 20% का फर्क समान 1/5, यानी 5 का था, 1 का लाभ, तो बेचा कितने में, 6 में बेचा। आगे उसने कितने में बेचा, 15% के लाभ पर। तो 15% का फर्क समान 3/20, यानी 20 था, 20 का था, 3 का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में, उसे 23 में बेचा। आगे उसने कितने में, यानी 25% की हानि पर। तो 25% का फर्क समान 1/4, यानी 4 का था, 1 की हानि हुई, तो बेचा कितने में, उसने बेचा 3 में। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 20 पंजे 100 से हमें क्या कट गई, 2 जीरो कट गई यहाँ से। अगर हम देखें 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से हमारा कितनी बार गया, 2 तिया 6। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 75 बार। अगर 75 गुणा 23 करते हैं तो हमारा कितना आएगा, यानी 75 गुणा 23, 5 तिया 15 का 5, कितना, 75 गुणा 23, 23 पंजे 115 का 5 यहाँ से लगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1725 हो जाएगा। कितना, 1725 हमारा आ जाएगा। 75 गुणा 23 और गुणा में हमारा क्या है, 9 है, यानी 1725 गुणा 9। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 9 दुनिया 18, 18 4 22, 22 का 2, यहाँ से लगे 2, 9 से 63 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 65, 65 का 5, 63 और 2 65 का 5, यहाँ से लगे 6, 9 एकम 9, 9 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, यानी 15,525 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक मेज 35% की छूट पर बेची जाती है। यदि मेज का अंकित मूल्य 2400 रुपये है तो मेज का विक्रय मूल्य कितना है। देखो हमारा मार्क प्राइस कितना दे रखा, मेज का मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस उसने दे रखा 2400 रुपये। अब अंकित मूल्य कितना होता, 100% अंकित मूल्य होता है। उसने बोला कि 35% की क्या दी, छूट दी। जब 100 में से 35% की छूट दी तो बेचा कितने में, उसे 65% में बेचा। हमें क्या निकालेगा, हमारे यहाँ से निकालना सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा। देखो 2 जीरो से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। 24 गुणा 65, तो 24 गुणा 65 अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1560 हो जाएगा। तो 1560 हमारा क्या है, राइट आंसर है। 1440 भाग 4 माइनस 1555 भाग 5 प्लस 21 गुणा 3 का मान कितना है। देखो 1440 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, कितना, 4 छीन 24, तो हमारा कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। माइनस 1555 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 311 आ गया। 21 गुणा 3, तो 21 गुणा 3 21 से कितना हो जाएगा, 63 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखो अगर 360 और 63 को अगर हम ऐड करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 423 हो जाएगा। कितना, 423 हो जाएगा। माइनस के हमारा कितना, माइनस के 311 है। देखो 423 प्लस के 311 माइनस के, तो हमारा प्लस के बचेंगे। प्लस का हमारा कितना बचेगा, 112। तो 112 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य 69,660 रुपये है। यदि 2 टुकड़ों में टूट गया जिनके भार का अनुपात 4:5 है, हीरे के टुकड़े से होने वाली हानि कितनी है। देखो किस अनुपात में टूटा, 4:5 में टूटा, यानी टूटा जो था वो 4:5 में टूटा। अगर वो इकट्ठा था, यानी इकट्ठा कितना था, तो इकट्ठे की बात करें तो 5 और 4 9 था, यानी जब एक साथ था तो 9 था। अगर वो 9 को टूटा तो कितने टुकड़े में टूटा, एक 4 में और एक 5 में।
देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25, यानी हम इसको क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे। अगर हम इसी को स्क्वायर करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 9 ने 81 हो जाएगा। तो देखो 25 और 16 हमारा कितना होता है, यानी 41 होता है। यानी 41 जो आया टूटने के बाद आया, और जब एक साथ था जब कितना था 81 था। तो टूटने से नुकसान कितने का हुआ, अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान हमें हुआ 40 का, कितने का 40 का लॉस हुआ। अब देखो ये मूल्य हमारा कितना का दे रखा है, हीरे का मूल्य हमारा कितना था 69,660, यानी 69,660। ये कब था, जब वो हीरा टूटा नहीं था, यानी किसका मूल्य है 81 का मूल्य है। और हमसे पूछा क्या उसने पूछा हीरे के टूटने से होने वाली हानि। देखो हानि हमारी कितनी की हुई 40 की हमारी हानि हुई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 9 से काटेंगे कितनी बार, 9 ने 81, 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63, कितना बचा 6 बचा, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36 और 0 कितनी बार 7740 बार चला जाएगा। अगर हम 9 से काटें फिर तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और 9 छिक्का 54, यानी कितनी 860 बार, यानी 860 गुना 40। तो 860 गुना 40 अगर हम करेंगे तो 2 जीरो तो हमारी ऐसी रहेंगे 0 0, 6 चौक 24 का 4, हंसी लगे 2, 8 चौक 32 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 34, कितना 34, यानी 34,400 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि संख्या 4 5 6 3 8 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या है। वो संख्या क्या दे रखी है 4 5 6 3 a और 8 यह संख्या किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है। अब 11 का विभाजक का नियम क्या होता है कि देखो अल्टरनेट पर देखेंगे हम, या तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक छेद छोड़ने के बाद एक को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम देखें 6 4 10 प्लस a, तो यहाँ से हमारा कितना आया 10 प्लस a आया। अगर इनका डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, डिफरेंस इनका योग 8 और 3 11, 11 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। या तो देखो इनका अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या हमारा क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। देखो एक ही स्थान पर हम कितना रख दें कि 0 बन जाए, तो देखो एक ही स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखो 6 रख देंगे तो 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, यानी दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 0। तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा क्या है राइट आंसर है। y एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और z उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 2 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। देखो y एक काम को कितने दिन में 20 दिन में पूरा कर सकता है। y जो करता है किसी काम करता है 20 दिन में, और उसी काम को z 10 दिन में करता है, यानी z जो करता है उस काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 20 से कितनी बार 1 बार और 10 से कितनी बार 2 बार, यह हमारी क्या आ गई क्षमता आ गई। अब देखो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे, यानी 2 दिन में 2 और 1 3 काम करेंगे, यानी टोटल हमारा कितना काम हो जाएगा 6 काम हो जाएगा। अब हमें परसेंटेज में पूछा है, तो देखो टोटल काम हमारा कितना था 20 टोटल काम था, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। 20 से कितनी बार 20 पंजे 100 और 6 पंजे 30, तो कितना काम हो जाएगा 30% काम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। ए के पास 155 पेंसिल, बी के पास 195 पेंसिल और सी के पास 175 पेंसिल हैं, तो ए, बी और सी के पास पेंसिलों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर ए की बात करें तो ए के पास कितने हैं, ए के पास 155 है। बी के पास की बात करें तो बी के पास कितनी है 195 है, और सी के पास हमारी 175 पेंसिल है। देखो औसत अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इन तीनों का योग। तो यहाँ से हमारा कितना 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 17 और 5 22, 22 का 2, यहाँ से लगे 2, 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 5, यानी इनका हमारा सम कितना आ गया 525। अगर हमें एवरेज चाहिए तीनों का तो कितनी संख्या 3 संख्या, तो भाग कितने से करेंगे 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 एकम 3,
कितना बचा, 2 बचा, 21 हो गया, 3 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो इनका औसत हमारा कितना आ जाएगा, 175। 175 क्या है, राइट आंसर। 5852 भाग 11 माइनस 41 गुणा 3 प्लस 57 का मान कितना है। देखो 5852 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 11 पंजे 55, कितना बचा, 3 बचा, 35 हो गया, 11 33, 2 बचा, 11 दूनी 22। तो कितनी बार गया, 532 बार चला गया। 41 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। माइनस के 123 हो गया, प्लस में हमारा क्या है, प्लस के हमारे 57। तो यहाँ से देखो 532 प्लस 57, तो ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 589 हो जाएगा। माइनस के 123। देखो 589 में से अगर 123 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ हमारा कितना बचा, 6, यहाँ हमारा कितना बचा, 6 बचा, और 5 में से गया कितना, 4, यानी 466 हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना है। देखो पहले क्या है, संख्या में 18% कमी, तो 18% कमी का मतलब यानी माइनस के 18। फिर परिणाम संख्या में फिर 50% कमी, तो माइनस के 50। अब देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 18 गुणा 50 बटे क्या हो जाएगा, 100। 50 से कितनी बार, 50 से 2 बार, 2 से कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ 50 और 18 हमारा माइनस का यानी 68 माइनस प्लस का कितना, 9। 68 प्लस के माइनस के और 9 प्लस के, तो हमारा माइनस का बचेगा। तो माइनस के हमारे कितने बचेंगे, माइनस के हमारे बचेंगे 59। तो 59 हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है। इसके वितरण की लंबाई कितनी है। देखो परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, कितना, 2l प्लस बी होता है। कितना दे रखा, परिमाप दे रखा 84 मीटर, यानी 84 मीटर। 2 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। यहाँ से हमारा कितना है, l प्लस बी आया 42 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, 432, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई हमारी कितनी है, 432 है, 432। देखो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका ऐसी मल्टीपल देखेंगे, अगर इनका योग करें तो 42 आ जाए और इनके मल्टीप्लाई करें तो 432 आ जाए। देखो मल्टीप्लाई कितनी, 18 और 24 हो जाएगा, यानी 18 और 24 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 432 और 18 और 24 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। या आप क्या करके डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो, यानी l प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर l प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो l प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 1764 होता है। कितना, 1764 होता है, यानी याद कर सकते हो। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 होता है। माइनस यानी बराबर हमारा क्या होगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb हमारा कितना, 432 दे रखा। अब यहाँ से अगर हम l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालें तो यहाँ कितना जाएगा, देखो 1764 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, माइनस में आ जाएगा इधर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो यहाँ से हमारा कितना आया, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो देखो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना जाएगा, 1764 में से 864 अगर हमारे गए तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी 900 आ जाएगा। यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना आया, यहाँ से 900 आया। अब देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारा कहाँ आ गया, 900 आ गया, यानी हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 900 आएगा। जब 900 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 मीटर हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 31 परिणामों का औसत 204 है। यदि प्रथम 16 परिणामों का औसत 219 है और अंतिम 16 परिणामों का औसत 185 है तो 16वां परिणाम कितना होगा। देखो 31 परिणाम जो हैं उनका एवरेज कितना दे रखा, उनका एवरेज है 204, यानी फर्स्ट
16 का कितना दे रखा, 16 का दे रखा 219, और लास्ट 16 का कितना दे रखा, उसने बोला 185। तो देखो टोटल हमारे कितने 31 हैं। अगर हम इनको जोड़ें 16 हमारा कितना 32, यानी एक हमारा क्या है ओवरलैप है, यानी कंडीशन हमारी क्या है ओवरलैप की कंडीशन है। देखो अगर सभी का कितना होता है एवरेज 204 होता, तो ये हमारा 204 से कितना अधिक है, ये हमारा 15 अधिक है, कितना 15 अधिक है, यानी एक का औसत 15 अधिक है, तो ऐसी संख्या कितनी है 16 है। ये हमारा अगर इसकी बात करें तो ये कितना कम है, ये हमारा 19 कम है, कितना माइनस के 19 हमारा कम है। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो सभी का एवरेज हमने कितना माना था, यानी सभी का एवरेज हमने माना 204। अगर देखो ओवरलैप की कंडीशन है तो जो साइन हमें दे रखे हैं वही रहेंगे। अगर ओवरलैप की कंडीशन नहीं है तो अगर प्लस का तो माइनस हो जाएगा और माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारी ओवरलैप कंडीशन है, क्योंकि 16 32 हो रहा है, यानी एक संख्या हमारी ओवरलैप कर रही है। तो 15 गुणा 16, यहाँ हमारा क्या आएगा प्लस का आ जाएगा 16 गुणा 15 और माइनस 16 गुणा 19, 16 गुणा 19। तो हमें इसका क्या करना, सॉल्व करना। देखो 204 16 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरा क्या बचा 15 माइनस 19, तो 15 माइनस 19 मेरा माइनस के 4 बचा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 204 माइनस 64, कितना 204 में से 64 गए तो हमारा कितना बचेगा। देखो 4 में 4 गए 0, 10 में 6 गए 4, यानी 140, यानी 140 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मनोज और पारस की आयु का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आयु मनोज की आयु से 4000 रुपये कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है। देखो मनोज और पारस की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 12:7 दे रखा है, कितना 12:7। देखो मनोज की जो आय है उनका अंतर कितना दे रखा, पारस और मनोज की आय का अंतर हमारा 4000 है। यहाँ पर हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 5 अंतर आएगा, यानी 5 यूनिट का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में, 4000 दे रखा, कितना 4000। तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान हमारा 5 8 40, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 800 हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है, मनोज और पारस की कुल आय। देखो मनोज और पारस की अगर हम कुल आय निकालें तो 12 और 7 हमारा कितना 19, यानी 1 यूनिट का मान 800, तो 19 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा 19 गुणा 800। तो यहाँ से हमारा दोनों का कितना आ जाएगा 19 8 152, यानी 15,200 हमारा क्या है, राइट आंसर है। 143 भाग 11। देखो 11 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बचा 3 बजे 33, 11 33, यानी हमारा कितनी बार चला गया 13 बार यहाँ चला गया। 225 भाग 15। देखो 225 को अगर 15 से भाग करें तो 15 15 225 कितनी बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। माइनस 39 बटे 13, तो 13 से काटेंगे कितनी बार, 13 3 39, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। गुणा 784 बटे 56। देखो 56 से काटेंगे कितनी बार, 56 एकम 56 और 56 चौका कितनी बार, 14 बार हमारा चला जाएगा। अब 96 24 से कितनी बार जाएगा, 24 चौक 96, प्लस के 4 हो जाएगा, और माइनस के हमारा कितना 81 बटे 27, तो कितनी बार 3 बार चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 15 में से अगर 3 गए तो 12 और 13, तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 गुणा यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गए 1, 14 और 1 हमारा कितना 15, तो 15 गुणा 25 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 5 125 का 5, यहाँ से लगे 12, 25 एकम 25, 25 और 12 हमारा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 375। 375 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 44 जारों का क्रिया मूल्य 24 जारों के विक्रिय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 44 जो जार हैं, 44 जारों का क्रिय मूल्य कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 24 जारों के विक्रिय मूल्य के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर 4 से काटेंगे 11 बार और 4 से काटेंगे कितनी बार 6 बार, यानी CP अपॉन SP हमारा कितना आ जाएगा 6/11, 6/11। देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, कॉस्ट प्राइस 6 है तो सेलिंग प्राइस कितना 11 है, यानी 6 की वस्तु 11 में बेची तो प्रॉफिट कितने का कमाया उसने, 5 का प्रॉफिट कमाया। अब ये 5 का प्रॉफिट जो कमाया कितने पे कमाया, कॉस्ट प्राइस पर, यानी 6 पर। गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको
यहाँ से हम क्या करेंगे, काटेंगे। देखो अगर हम काटे 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार, यानी 50 गुणा 5 तो हमारा कितना हो जाएगा 250, 250 बटे 3। और 3 से भाग करते कितने बार, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, यानी 83.33%। 83.33% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है।